Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, in today's work, we will do English grammar, and in English grammar, we will do worksheet 2. Okay, yesterday we had started lesson 6 and the topic of the lesson is verb. So before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 13 August 2020. You all have to mention online classwork in your copies, and you all have to mention lesson 6 in your copies. These things are mandatory to mention, and especially take care that you will not do any spelling mistake while doing the work, or you have to write everything neatly and nicely. So let's get started today's work. So yesterday we have done some definitions. So first of all, today we will do the remaining definitions. Okay, some definitions were left yesterday, so today we will cover it. So the seventh definition which we will do today, that is of object. As I have already explained everything in the video which I have provided through YouTube link, and I hope you all have seen that video and you all have understood these things well. Again, I am explaining the same thing, object. So what is object? The object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb. So as I already told कि जो object होता है किसी भी sentence में, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, और वो क्या करता है, किसी भी क्रिया के एक्शन को रिसीव करता है. मीन्स जो भी एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट इट इज़ रिटन, लता बॉट अ बुक. लता ने खरीदी. क्या खरीदी? एक नई किताब खरीदी. ओके, सो खरीदने को रिसीव कर रहा है बुक. क्या खरीदा गया? बुक खरीदी गई. सेकेंड सेंटेंस इट इज़ रिटन, ही वॉशेज द कार. उसने वो कार धोता है. सो धोना, धोने को रिसीव कौन कर रहा है? कार. सो द कार इज ऑब्जेक्ट. सो वॉट एवर द सब्जेक्ट इज डूइंग, दैट इज एक्शन, and whatever action the person or thing is receiving, that is object of a sentence. Okay, so there are two types of object. First is direct object and second is indirect object. So let's see the definition of direct object first of all. So what is direct object? A direct object answers the question what or who, and it directly receives the action of the verb. सो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसका आंसर देता है? वो आंसर देता है वॉट एंड हु का. मीन्स क्या और कौन. ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज गिविंग द आंसर ऑफ वॉट एंड हु, दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये क्या करता है? ये एक्शन को रिसीव करता है. सो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आंसर करता है वॉट एंड हु, और ये डायरेक्ट आपके एक्शन को रिसीव करता है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो द सेंटेंस इज, रतन गेव पलक अ पेन. रतन ने पलक को एक पेन दिया. सो वॉट गेव इज द वर्ब, बिकॉज दिया गया. रतन का एक्शन क्या है? कि उसने दिया. वॉट ही गेव? अ पेन. सो देना किसने रिसीव किया? पेन ने रिसीव किया. दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, और ये वॉट का आंसर दे रहा है. क्या दिया? एक पेन दिया. सेकेंड सेंटेंस इज, सामंथा थ्रू अ बॉल. सामंथा ने फेंकी. सो थ्रू इज द वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज, क्या फेंका? एक बॉल फेंकी. सो वॉट का आंसर दे रहा है? अ बॉल. दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू होम एंड इट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है? ये आंसर करता है टू होम क्वेश्चन का. मीन्स किसके लिए? टू होम का आंसर करता है एंड इट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका एक्शन रिसीव करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है. थ्रू द एग्जाम्पल्स यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट इट इज रिटन, आई बॉट माई ब्रदर अ बास्केटबॉल. बॉट आपका वर्ब है. मैंने खरीदी, अपने भाई के लिए एक बास्केटबॉल खरीदी. ओके, सो आई बॉट, क्या खरीदा मैंने? बास्केटबॉल. ओके, सो बास्केटबॉल यहाँ क्या कर रहा है? क्या का आंसर दे रहा है. दैट मीन्स वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. बट किसके लिए खरीदी? टू होम. ओके, सो टू होम, मैंने खरीदी अपने भाई के लिए. सो टू होम का आंसर दे रहा है माई ब्रदर. दैट मीन्स इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस इट इज रिटन, नितिन टोल्ड मनु अ जोक. नितिन ने मनु को एक जोक सुनाया. सो टोल्ड इज द वर्ब. ओके, बताया. क्या बताया? एक जोक बताया. वॉट का आंसर दे रहा है? जोक. दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बट किसको बताया? टू होम.
बताया गया मनु को। सो आपका क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपने हर जगह पर देखा होगा कि आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। इन फर्स्ट सेंटेंस योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को कौन रिसीव कर रहा है, माई ब्रदर। ओके, इन सेकेंड सेंटेंस योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जोक, और जोक को कौन रिसीव कर रहा है, मनु। सो हमें यहाँ ये क्लियर हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉट और हु का आंसर देता है और डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट आंसर्स द क्वेश्चन टू होम, और ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज the exercise is a little complicating. You have to understand it thoroughly. First, what you all have to do, you all have to underline the verbs and identify whether they are transitive or intransitive. सबसे पहले आपको sentences में verbs को underline करना है और आपको ये जानना है कि वो transitive verb है और intransitive verb है. If the verb is having an object, that means it is transitive verb. If the verb does not have an object, that means it is intransitive verb. Okay, so सबसे पहले आप transitive और intransitive clear कर लेंगे. Then you have to identify the objects of the transitive verb. If the verb is transitive, that means it is having an object. अगर आप वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और आपको पता चल रहा है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, तो दैट मीन्स उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी होगा. यू हैव टू अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट जो ऑब्जेक्ट आपने अंडरलाइन किया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो यू हैव टू डू 4 थिंग्स इन दिस वन एक्सरसाइज. फर्स्ट, यू ऑल हैव टू अंडरलाइन द वर्ब्स. आपको बताना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है. देन आपको ऑब्जेक्ट भी अंडरलाइन करना है एंड आपको बताना है कि आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है. सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. हियर इट इज रिटन, द हंग्री बेबी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. जो भूखा बच्चा है वो सुबह से रो रहा है. सो व्हाट इज द वर्ब? द वर्ब इज हैज़ बीन क्राइंग. ओके, अब यहाँ पर वॉट का आंसर नहीं है कोई भी, बिकॉज देयर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट. अगर वॉट हु का आपको आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा. बट हेयर द सेंटेंस इज कंप्लीट कि जो भूखा बच्चा है वो सुबह से रो रहा है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. सो हैज़ बीन क्राइंग आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज देयर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस इज द टेलर एम्ब्रॉयडेड द ड्रेस विद ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस. जो टेलर है उसने एम्ब्रॉयडरी की, एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई की, ड्रेस के ऊपर ऑर्नामेंटल डिज़ाइन की. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? द टेलर इज द सब्जेक्ट. ओके, अब उसने क्या किया, उसने एम्ब्रॉयडरी की, एम्ब्रॉयडेड. एम्ब्रॉयडेड आपका वर्ब हो गया. अब उसने एम्ब्रॉयडेड क्या किया, व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, उसने एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस के ऊपर, दैट मीन्स ड्रेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, सो एम्ब्रॉयडेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ बिकॉज इसके साथ आपका एक ऑब्जेक्ट है. उसने किस पर एम्ब्रॉयडरी की, एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस पर. ओके, सेकेंड आपका जो ड्रेस वो ऑब्जेक्ट तो है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट इज गिविंग द आंसर वॉट. किस मतलब क्या किया, ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी की. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. Next sentence is, we offered fruits to the ailing woman. So here we हमारा सब्जेक्ट हो गया बिकॉज वो एक एक्शन कर रहा है. क्या किया, ऑफर किया. ऑफर हो गया आपका वर्ब. अब क्या ऑफर किया हमने फ्रूट ऑफर किए. फ्रूट हमें आंसर दे रहा है वॉट का. दैट मीन्स ऑफर के साथ आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. इट मीन्स जो ऑफर है, ऑफर्ड है, दैट इज आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. एंड द नेक्स्ट इज, किसको दिया, टू द एलिंग वुमेन. एलिंग मीन्स होता है बीमार. हमने बीमार जो औरत थी, महिला थी, उसको फ्रूट्स, फल ऑफर किए. सो ऑफर आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है. फ्रूट्स हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज ये वॉट का आंसर दे रहा है. हमने क्या ऑफर किया, हमने फ्रूट ऑफर किए. किसको ऑफर किए, टू होम का आंसर दे रहा है एलिंग वुमेन. एलिंग वुमेन को ऑफर किए, दैट मीन्स एलिंग वुमेन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. द कारपेंटर बिल्ट अ स्टडी टेबल फॉर मी. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, द कारपेंटर इज द सब्जेक्ट बिकॉज वो एक क्रिया कर रहा है. अब उसने क्या किया, बिल्ट की, उसने बनाई. ओके, अब उसने क्या बनाई, वॉट ही बिल्ट अ स्टडी टेबल. उसने एक स्टडी टेबल बनाई. दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आपका जो बिल्ट वर्ब है वो क्या हो गया, आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. अब उसने किसके लिए बनाई, उसने बनाई मेरे लिए. ओके, सो हियर आर गिवन 2 ऑब्जेक्ट्स.
फर्स्ट वन इज स्टडी टेबल एंड द सेकेंड वन इज मी। कारपेंटर ने बिल्ड की स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज वो आंसर दे रहा है व्हाट का, क्या बिल्ड की, स्टडी टेबल बिल्ड की, किसके लिए की, मेरे लिए की, सो मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द पपीज स्लेप्ट ऑन द कॉट नेक्स्ट टू देयर मदर। जो पपीज थे वो चारपाई पर सोए अपनी मम्मी के पास में। ओके, सो हियर नॉट एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन। द पपीज स्लेप्ट ऑन द कॉट नेक्स्ट टू देयर मदर, अपनी मम्मी के पास सोए चारपाई के ऊपर, सो दैट मीन्स स्लेप्ट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया बिकॉज हियर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज अनीता वॉन द इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट। अनीता इज द सब्जेक्ट। अब अनीता का एक्शन क्या है, वॉन, कि उसने जीता है। क्या जीता है, क्विज कॉन्टेस्ट जीता है। सो आपका वॉन क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा एंड क्विज कॉन्टेस्ट आपका आंसर दे रहा है व्हाट का, दैट मीन्स क्विज कॉन्टेस्ट हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज ज़ेबा बॉट क्लोथ्स फॉर द होल फैमिली एट स्टोर। ज़ेबा आपका सब्जेक्ट है। अब ज़ेबा ने क्या किया, ज़ेबा ने खरीदा। सो बॉट आपका वर्ब हो गया, बट खरीदा क्या, क्लोथ्स खरीदे। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज गिवन, दैट मीन्स जो बॉट है आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट। अब उसने किसके लिए खरीदे, होल फैमिली, मतलब पूरे परिवार के लिए खरीदे। सो क्लोथ आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होल फैमिली हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। खरीदे, क्या खरीदे, कपड़े खरीदे। व्हाट का आंसर दे रहा है क्लोथ्स, किसके लिए खरीदे, पूरे परिवार के लिए खरीदे। टू होम का आंसर दे रहा है होल फैमिली। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली। कुड नॉट अंडरस्टैंड हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आपका वर्ब आ रहा है प्रॉपर, इट इज मॉडल ऑक्सिलरी। कुड जो होता है वो आपका मॉडल होता है। ओके, कुड नॉट अंडरस्टैंड वर्ब हो गया, हम नहीं समझ पाए क्या, लेसन, सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज गिवन। सो कुड नॉट अंडरस्टैंड हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम क्या नहीं समझ पाए, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन, हम लेसन नहीं समझ पाए, तो लेसन हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Okay, so these were the definitions which I have explained and the exercise. The exercise is a little tricky, you have to understand it properly. Okay, again I am explaining you that आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करना है, बताना है वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, उसके साथ ही ऑब्जेक्ट्स को भी अंडरलाइन करना है और बताना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका व्हाट का आंसर देता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका टू होम का आंसर देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। So I hope all the exercise is clear to all of you and the definitions also. If still any confusion is there, so you can ask in the Zoom meeting between 11:30 AM to 12 PM. So till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.